बैंकिंग की बात चली है तो कुछ एक इंटरेस्टिंग और बढ़िया खबर आपके लिए आ रही है बैंकिंग सेक्टर से ही। हमारे संवाददाता एकता सूरी हमारे साथ हैं इस वक्त बताने को लिए तैयार। और एकता जी जब स्टूडियो में आई तब से मार्केट गिरना शुरू हुआ है, डे लो पर पहुंच चुका है। ऐसे कर लेती हैं आप एकता जी, 250 को नीचे निफ्टी। हालांकि आपकी खबर से इसका कोई लेना नहीं। बताइए क्या बड़ी खबर लाई है आप? नहीं सर, अब शायद मैं नुकसान वाली खबर नहीं बता रही हूँ, मैं बैंक्स के फायदे वाली खबर बता रही हूँ। वो ये कि आरबीआई जो है एक ऐसा टूल जो है, एआई टूल जो है वो टेस्ट कर रहा है जिससे बैंक की जो कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम होगी, जिसका पॉजिटिव असर जो है आने वाले दिनों में उनके मार्जिन्स पे दिखेगा। अब ये टूल क्या है कि बैंक्स जो है या एनबीएफसी जो है जितनी भी रेगुलेशन को लेकर एप्लीकेशंस डालते हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई लाइसेंस लेना है या किसी की नियुक्ति के लेकर कोई एप्लीकेशन है या सैलरी को लेकर कोई एप्लीकेशन है, तो ऐसे जितनी भी ये रेगुलेशन से जुड़ी, गवर्नेंस से जुड़ी जो एप्लीकेशंस होती हैं, अब आरबीआई इसे अपने एआई टूल के जरिए पास करेगा, जिससे कि मैनुअल प्रोसेसेस जो है वो कम होंगे, टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम होगा और इससे बैंक्स के लिए भी उनका ऑपरेशनल जो सिस्टम है वो और मजबूत होगा, वो तेज होगा, गवर्नेंस जो है वो और मजबूत होगी और इसी वजह से बैंक्स का जो कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन है वो हमें कम दिखेगा, उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम होगी, जिसका पॉजिटिव असर जो है मार्जिन्स पे दिख सकता है। आरबीआई इसे इसी महीने से टेस्ट करने की तैयारी में है और बैंक्स जो है इसे लेकर थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कंप्लायंस और ये जो रेगुलेशन, गवर्नेंस से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस है, इनमें बहुत टाइम लगता है, महीनों महीनों लग जाते हैं। कई एप्लीकेशंस जो है मैनुअल एरर्स की वजह से रिजेक्ट भी हो जाती हैं, लेकिन अब ये जो एआई टूल है इससे बैंक्स को जो है सहूलियत मिलेगी। जी, एआई टूल्स के जरिए अब बैंकों के लिए ये रेगुलेटरी टेस्टिंग होने जा रही है और इसके टेक ड्रिवन होंगे बैंक, रेगुलेटरी कॉस्ट घटेगी और इनके लिए ऑपरेशन आय और मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। बैंकों के लिए एक अच्छी खबर है। एआई के से होगी उनकी पूरी की पूरी स्कैनिंग, चाहे वो लाइसेंसिंग को लेकर हो, डायरेक्टर्स की नियुक्ति को लेकर हो, सैलरी में अप्रूवल को लेकर हो, यानी कि कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनको एआई का इस्तेमाल करने की छूट आरबीआई की तरफ से मिलती हुई दिखेगी। ये बड़ा एक्शन बैंकिंग सेक्टर के लिए होता दिख रहा है। तो क्योंकि अब इन्हें तो एआई का इस्तेमाल करना भी है तो भी पूरी परमिशन लेके करना है कि हर चीज़ में नहीं कर सकते, राइट? इसमें इन्हें भी परमिशन, ये बैंक्स तो अपने एआई टूल्स बना रहे हैं, लेकिन ये टूल जो है ये आरबीआई भी बना रहा है कि अगर बैंक्स जो है कोई एप्लीकेशन आरबीआई को भेज रहे हैं, मसलन किसी की नियुक्ति को लेकर हो गया या किसी को लाइसेंस चाहिए, तो अभी जो है मैनुअल एरर्स होते हैं, लेंथी एप्लीकेशंस होती हैं, टू एंड फ्रो में बहुत टाइम जाता है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो एआई टूल है ये जितनी भी एप्लीकेशंस को है आसानी से स्क्रूटनाइज करके एक टेक ड्रिवन स्क्रूटनी जो होगी वो आरबीआई की हो जाएगी, जिससे तेजी होगी और बैंक्स की भी गवर्नेंस और ऑपरेशनल जितने भी इश्यूज हैं वो भी टर्न अराउंड टाइम के साथ ज्यादा मजबूत होंगे। तो इस बार मतलब ये कि बैंक्स के बजाय आरबीआई में ज्यादा एआई का इस्तेमाल, आरबीआई का भी एआई इस्तेमाल, और ये टेस्ट जो है आरबीआई ने इंटरनल एआई टूल बनाया है। जो आरबीआई के पास कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आया, कोई भी एप्लीकेशन आई, कुछ भी आया तो आरबीआई तुरंत एआई से फटाफट करेगा। तो आरबीआई की तरफ से भी रेस्पॉन्स और फास्ट होगा, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे और ज़्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, बैंक्स के ऊपर भी मैनुअल जो प्रोसेस का बोझ है वो भी कम होगा। बहुत ही बढ़िया, अच्छी खबर आई आप। ऐसे इस तरह के मार्केट में बहुत सख्त ज़रूरत भी है हमें अच्छी खबरों की।